बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि 20 अजला में कोरोना शरह कम होने पर स्कूल्स को 7 जून से खोल दिया जाएगा। मुराद रास की जानिब से कहा गया। मजीद कहते हैं कि जिन अजला में शरह में कमी आ रही है उनको बाकायदा मॉनिटर किया जा रहा है। शहरी हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल दरामद जारी रखें। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जुनेद रियाज बताइएगा, मुराद रास की जानिब से मजीद क्या कहा गया है? जी, सरकारी व निजी स्कूल जो कि 20 अजला में जो है वो अभी भी बंद है। 16 अजला में कोरोना की शरह कम होने पर जो है वो स्कूल को खोल दिया गया था 16 अजला में, लेकिन बाकी 20 अजला में अभी भी तालीमी अदारे बंद हैं। उस हवाले से सूबाई वज़ीर जहाँ पर तालीमी अदारे बंद हैं उनको खोलने के हवाले से भी NCOC में मुशावरत की गई थी और उन्होंने इशारा किया है कि इन 20 अजला में भी जो है वो 7 जून को तालीमी अदारे खोले जाने का तभी इम्कान है। तो उनका कहना था कि अगर कोरोना की शरह संभल गई तो इन 20 अजला में भी तालीमी अदारे जो है वो 7 जून से खोल दिए जाएंगे, लेकिन अभी जो है वो कोरोना को मॉनिटर किया जा रहा है इन 20 अजला में भी। और उनका कहना था कि उम्मीद है कि इन अजला में भी तालीमी अदारे खोल दिए जाए। उनका कहना था कि पहले ही तलबा का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है और मजीद नुकसान जो है वो बच्चा के लिए दुरुस्त इकदाम नहीं होगा और बच्चों का साल भी ज़ाया हो सकता है। उनका कहना था कि वैक्सीन के हवाले से भी जो है वो असातिज़ा तो आइंदा हफ्ते से वैक्सीन शुरू कर दी जाएगी उन तमाम अजला में भी जहां पर अभी तक तालीमी इदारे नहीं खुले और उन अजला में भी जहां पर तालीमी इदारे खोल दिए गए। इससे असातिज़ा को इम्तिहानात लेने में भी आसानी होगी। जी ठीक है जुनेद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मेडिकल कॉलेज खुलने को तैयार हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से मेडिकल और डेंटल इदारे खोलने का ऐलान कर दिया गया। तमाम मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग इदारे 27 मई से खुल जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जबकि कोरोना वबा के पेश नज़र इदारे इस साल मार्च में बंद किए गए थे। मेडिकल कॉलेजेस में तीसरे, चौथे और फाइनल ईयर के तलबा आ सकेंगे। फर्स्ट और सेकेंड ईयर MBBS के तलबा को कॉलेज आने की इजाज़त नहीं है। शहरी चीखों पुकार करते रह गए। नान बाई महंगाई की मैराथन जीत गए। रोटी 8 रुपये से 10 रुपये की कर दी गई। आटा महंगा होने पर रोटी की कीमत बढ़ाई। 20 किलो का थैला अब 860 की बजाय 1100 में मिल रहा है। महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी नहीं बेच सकते। तंदूर मालिकान का मौक़िफ़, जबकि DC ने नोटिस ले लिया। एक्शन के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गईं। शहरी चीखों पुकार करते रह गए। नान बाई महंगाई की मैराथन जीत गए। रोटी 8 रुपये से 10 रुपये की कर दी गई। आटा महंगा होने पर रोटी की कीमत बढ़ाई। 20 किलो का थैला अब 860 की बजाय 1100 में मिल रहा है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। शहजाद, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, आटे की कीमतों में इजाफे के फौरी बाद नान भाइयों ने रोटी की कीमतों में भी 2 रुपये का इजाफा कर दिया है और अब लाहौरियों को जो रोटी है वो 2 रुपये बढ़ने के बाद 8 रुपये की बजाय 10 रुपये की मिलेगी। और इस हवाले से ये नई कीमतें जो हैं वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इसका इतलाक़ कर दिया गया है। और इस हवाले से जो ज़िला इंतज़ामिया है वो रोटी की कीमतों को कंट्रोल करने में यकसा तौर पर नाकाम हो गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानब से प्राइस कंट्रोल जो टीमें हैं वो भी तश्कील दी गई, लेकिन ये प्राइस कंट्रोल जो टीमें हैं वो रोटी की कीमतों को कंट्रोल नहीं कर पाई और इस हवाले से शहरी भी जो हैं वो गम व गुस्से से दो चार थे। शहरियों का ये कहना था कि तब्दीली सरकार जो है वो अब आवाम को घास खाने का मशवरा दे डाले, क्योंकि उनके बस से कीमतों को कंट्रोल करना उनके बस से बाहर हो चुका है। रोटी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है और पंजाब हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया ज़बानी जमा खर्च से काम ले रही है। और इसके अलावा जो नान भाई थे उन्होंने भी इस हवाले से तब्दीली सरकार को आड़े हाथों लिया। उनका ये कहना था कि रोटी जो है वो आटे से बनती है, मट्टी से नहीं बनती। रोटी इसलिए महंगी हो रही है क्योंकि आटे की कीमतों में तसलसल के साथ इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है। 20 किलो आटे का थैला 240 रुपये तक महंगा होने के बाद 1100 रुपये का हो गया है और अब उन्हें तब्दीली सरकार बताए कि आटा महंगा होने के बाद वो रोटी सस्ती कैसे बेचें, इसलिए वो 10 रुपये की रोटी पूरे लाहौर में अब फ़रोख्त करेंगे। जी ठीक है शहजाद, आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मोईद मसूद DIG लीगल तैनात कर दिए गए। महबूब रशीद मियाँ DIG सिक्योरिटी डिवीज़न लाहौर तैनात।
हुकूमत पंजाब ने 2 DIG के तकर्रो तबादले के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। डॉक्टर मोइन मसूद DIG लीगल तैनात किए गए, जबकि महबूब रशीद मियाँ DIG सिक्योरिटी डिवीज़न लाहौर तैनात कर दिए गए, जबकि इस हवाले से हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IG पंजाब ने पुलिस के 100 इंस्पेक्टर्स को मुस्तकिल कर दिया। एडिशनल IG एस्टेब्लिशमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्तकिल होने वालों में लाहौर के 20 इंस्पेक्टर्स शामिल हैं। लाहौर के इंस्पेक्टर्स में नोफेल ज़हूर, ताहिर अकरम, महबूब इकबाल शामिल हैं, जबकि अब्दुल मजीद, सुहेल अखलाक, आबिद बेग, अदील सईद, मुबशर हुसैन भी शामिल हैं। खादिम हुसैन, शेर मोहम्मद पाशा, नईम अख्तर, खालिद हमीद, मोहम्मद तारिक शामिल हैं। मोहम्मद अशरफ, मकसूद हयात, मसूदुर रहमान और अब्दुल्ला जान समेत दीगर भी शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का अताइयों के खिलाफ क्रैकडाउन। DDO निश्तर जोन डॉक्टर अहमद गौस ने अताई डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की। जमील मेडिकल एंड जनरल स्टोर सील कर दिया, FIR दर्ज करवा दी, जबकि हेयर गांव रायवंड में रजाक फार्मेसी भी सील कर दी गई और FIR का इंदराज कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का अताइयों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। DDO निश्तर जोन डॉक्टर अहमद गौस ने अताई डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की। जमील मेडिकल एंड जनरल स्टोर को सील किया गया, जबकि हेयर गांव रायवंड में रजाक फार्मेसी भी सील कर दी गई। दोनों के खिलाफ FIR का इंदराज कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में सूबे में पानी की सूरत हाल और आबी ज़खायर का जायज़ा लिया गया। सिंध की जानिब से पंजाब को ज़्यादा पानी मिलने की शिकायत दुरुस्त नहीं, उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया। मज़ीद कहते हैं, पंजाब में पानी का डाटा जमा करने के लिए मुस्तनद गेज नस्ब किए गए हैं। सिंध में पानी का डाटा जमा करने का रिकॉर्ड मुस्तनद नहीं है। उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि पानी को सियासी मसला बनाना किसी भी तरह कौमी मफाद में नहीं। इजलास में पानी की सूरत हाल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़रा मोहसिन खान लगारी, हुसैन जहानिया गर्देजी ने शिरकत की, जबकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला, सेक्रेटरी आपाशी और सेक्रेटरी ज़राअत भी इस मौके पर मौजूद थे। नया बजट सर पर, रवा साल के तरक्याती बजट के इस्तेमाल में सुस्ती या गैर संजीदगी। रवा माली साल का तरक्याती बजट ताहाल 51% ही इस्तेमाल किया जा सका। तरक्याती स्कीमों की मद में जारी किए गए बजट में से 87 अरब के फंड्स अब भी महकमों के अकाउंट्स में मौजूद हैं। रवा माली साल 377 अरब का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया। सूबाई तरक्याती बोर्ड की जानिब से तरक्याती स्कीमों की मद में 300 अरब की मंजूरी दी गई। महकमा ख़जाना की जानिब से मंजूर शुदा बजट में से 290 अरब का बजट मुख्तलिफ महकमों को जारी किया गया। पंजाब भर में तरक्याती स्कीमों की मद में रवा माली साल अब तक 195 अरब का बजट इस्तेमाल में लाया गया। उसमें से 87 अरब का गैर इस्तेमाल शुदा बजट अब भी महकमों के अकाउंट्स में मौजूद है, जो कि खर्च नहीं किया जा सका। रवा माली साल के तरक्याती बजट में से जारी तरक्याती स्कीमों पर 124 अरब खर्च किया गया। नई स्कीमों पर 40 अरब जबकि दीगर तरक्याती मंसूबों पर 30 अरब खर्च किया गया। वफाकी हुकूमत के नेट मीटरिंग मंसूबे के तहत सोलर सिस्टम से बिजली बनाकर लेस्को को फरोख्त करने वाले सारिफीन को बड़ा रिलीफ मिल गया। नेपरा ने लेस्को के 25 लाख से जायद सिंगल फेज मीटर के हामिल सारिफीन को डायरेक्ट सोलर सिस्टम के मीटर्स लगा कर देने की मंजूरी दे दी है। सिंगल फेज मीटर के हामिल लेस्को सारिफीन को भी सोलर सिस्टम से बिजली बनाकर फरोख्त करने की मंजूरी दी गई। इससे कबल सिंगल फेज मीटर वाले सारिफीन को 3 फेज मीटर लगवाना पड़ता था, जिसके लिए 15,000 रुपये की इजाफी अदायगी करना पड़ती थी। 15,000 के अलावा बाई डायरेक्शनल मीटर के लिए 11,000 रुपये देना पड़ते थे। लेस्को के सिंगल फेज मीटर के हामिल सारिफीन को अब सिर्फ सोलर सिस्टम और हाई डायरेक्शनल मीटर की कीमत अदा करना होगी। बरवक्त टैक्स अदायगी न करने पर वासा भी FBR के रेडार पर आ गया। FBR ने वासा को 2 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना करके अदायगी के लिए 1 माह की डेडलाइन दे दी।
बर वक्त टैक्स अदायगी न करने पर वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी FBR के रिडार पर आ गई। FBR ने साल 2016 से 2019 तक गोशवारे जमा न कराने पर वासा का ऑडिट करके वासा पर 6 करोड़ 93 लाख रुपए टैक्स आयद किया था। FBR ने टैक्स की रकम बर वक्त जमा न कराने पर वासा पर 2.5 करोड़ रुपए टैक्स आयद कर दिया। FBR ने वासा को जुर्माने की अदायगी के लिए 1 माह की डेडलाइन भी दे दी है। शहर की सराफा मार्केट्स में सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। सोने की कीमतों में 1500 रुपये फ़ी तोले का इजाफा हुआ। 24 के रात फ़ी तोला सोना 1,11,000 रुपये में फ़रोख्त होने लगा, जबकि 22 के रात फ़ी तोला सोने के नर्ख 1,01,600 रुपये मुकर्रर। 21 के रात फ़ी तोला सोने की कीमत 96,900 रुपये हो गई, जबकि फ़ी तोला चांदी की कीमत 1,480 रुपये हो गई है। आपको बताएं कि शहर की सराफा मार्केट्स हैं जहां पर सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। सोने की कीमतों में 1500 रुपये फ़ी तोले का इजाफा हुआ। 24 के रात फ़ी तोला सोना 1,11,000 रुपये में फ़रोख्त होने लगा, जबकि 22 के रात फ़ी तोला सोने के नर्ख 1,01,600 रुपये हो गए। DGLDA का चुपुर्जी क्वार्टर ग्राउंड का अचानक दौरा। DGLDA अहमद अजीज़ तारड़ ने ऑरेंज लाइन के तामीराती कामों के दौरान मुतासरा चुपुर्जी क्वार्टर्स ग्राउंड की बहाली के लिए 1 माह की डेडलाइन मुकर्रर कर दी है। DGLDA अहमद अजीज़ तारड़ ने चुपुर्जी क्वार्टर ग्राउंड का दौरा किया है। चीफ इंजीनियर LDA अब्दुल रज़ाक चौहान और दीगर अफसरान हमरा थे। DGLDA ने ऑरेंज लाइन मंसूबे से मुतासरा ग्राउंड का जायज़ा लिया। DGLDA का ग्राउंड में खड़ी हैवी मशीनरी को हटाने का हुक्म। इंजीनियरिंग विंग को ग्राउंड बहाली के लिए 1 माह का वक्त दे दिया गया। काहना के इलाके नास टाउन में दुबई पलट फैमिली के घर डकैती की बड़ी वारदात हुई। डाकू फिलिपाइनी खातून और फैमिली को यरगमाल बनाकर 40 तोले सोना, नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। शहर में नॉन स्टॉप वारदातें, शहरी बाहर गैर महफूज घरों में भी अदम तहफ्फुज का शिकार। नास टाउन में डाकुओं ने फिलिपाइनी खातून और खानदान को उम्र भर की जमा पूंजी से महरूम कर दिया। मुतासरा खानदान के मुताबिक डाकुओं ने असलहा के जोर पर अहले खाना को यरगमाल बनाया। 40 तोले से जायद जेवरात, 2 लाख से जायद नकदी और कीमती सामान लूट कर ले गए। पुलिस वाले काफ़ी आए हैं, अपनी वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मगर अभी तक मेरी जो है ना FIR दर्ज नहीं हुई, क्योंकि वो कुछ अपनी जो है फर्दर जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं FIR से पहले। फिलिपाइनी खतून वाक़े का जिक्र करते हुए रो पड़ी। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी और नुकसान पूरा करने का मुतालबा किया। इंशाल्लाह पुलिस विल गिव एक्शन as soon as possible to catch this thief. At least they cannot do the other home or the other family like the crime, or they can kill the other people because of that only. DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल ने जाए वकुआ का दौरा किया और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाने की यकीन दहानी कराई। मुकामी शहरी महफूज, ना ही गैर मुल्कियों को अमान है। शहर में डकैती और राजधानी की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार हैं और पुलिस से संजीदा इक़दामात का मुतालबा करने लगे हैं। कैमरामैन जाफर भट्टी की हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। फादर ऑफ लाहौर सर गंगा राम की समाधि को तज़ीन व आराइश के बाद बहाल कर दिया गया। शहर की बेशतर तारीखी इमारतों के खालिक सर गंगा राम हैं। लाहौर 150 साल बाद भी उनके एहसानात का बोझ नहीं उतार सका। सर गंगा राम हकीकी मायनों में फादर ऑफ लाहौर थे। इनकी खिदमात को निकाल दिया जाए तो लाहौर लाहौर न रहे। सिर्फ गंगा राम अस्पताल ही नहीं, लाहौर की बेशतर तारीखी इमारतें इन्हीं की मरहूने मिन्नत हैं। HSN कॉलेज, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, लाहौर हाई कोर्ट, GPO अजायब घर, कैथेड्रल स्कूल, दयाल सिंह मेंशन, गवर्नमेंट कॉलेज की केमिस्ट्री लेबोरेटरी समेत दीगर इमारतों की तामीर में सर गंगा राम का किरदार है। रावी रोड पर आजादी चौक के करीब सर गंगा राम की समाधि है। गुंजान आबाद इलाके में वाक़े ये समाधि चंद साल से खस्ता खाली का शिकार और नशेइयों की आमाज का बन चुकी थी। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने इसे ताज़ीन और ऐश के बाद दोबारा बहाल किया है। कुछ अर्सा कबल कुछ मनशियात फरोशों लोगों ने कब्जा कर रखा था। यहाँ पे गंदगी फैलाई हुई थी। मुकामी जो रहायशी आबादी है, इन लोगों ने हमें मुतालबा किया, चेयरमैन साहब को दरख्वास्त की कि एक तो यहाँ से नजायज़ कब्जे से छुड़ाया जाए जो मनशा जराइम पेशा लोग। हम ना सिर्फ उनसे खाली करवाए,
इसकी खूबसूरत तंजीम और शायद के अहकाम दिए चेयरमैन साहब ने। सर गंगाराम की समाधि इनके अजीम कारनामों की याद दिलाती है। यहाँ आने वाले इनकी खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान की तारीख बताती है कि एक दरवेश इंसान सर गंगाराम ने अपनी जिंदगी, अपनी पहचान और अपनी जायदाद लाहौर को नई पहचान देने के लिए वक्फ कर दी। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ सादिया खान, लाहौर। फलों का बादशाह आम मार्केट की जीनत बन गया। जगह जगह देसी आम, दोशहरी और सिंधरी आम के स्टॉल लग गए। आम अपने रस भरे जायके की वजह से हर खासों आम की पसंद है। गर्मियों की ये सौगात मार्केट की जीनत बनना शुरू हो गई। आम की दर्जनों इकसाम है, इनमें सिंदड़ी, नीलम, चौंसा, अनवर अटोल, दोशहरी, लंगड़ा, गुलाब खासा, सरोली, देसी आम और दीगर शामिल हैं। आम के साइज और जायके के एतबार से हर किसी की अपनी पसंद है। मार्केटों में देसी, सरोली और सिंदड़ी आम के ठेले लग गए। इनकी सहर अंगेज खुशबू ने शहरियों को अपनी जानिब माइल कर लिया। मेरा भी पसंदीदा फल जो है ना वो आम भी है, बड़ी शौक से खाता हूँ, लेके भी जाते हैं। आम तो सबकी पसंद का फल है, पर है महंगा अभी बहुत ज़्यादा है, 100 रुपये किलो दे रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक आम में 20 से ज़ायद विटामिन और मादनियात पाए जाते हैं। आम काट कर खाएं या मिल्क शेक बनाकर पिएं, ये हर लिहाज से फायदेमंद है। फलों के बादशाह आम के ठेले शहर की फ्रूट मंडियों में सजने शुरू हो गए और शहरी भी इसके रस भरे जायके से महजूज होने के लिए इसकी खरीदारी में मसरूफ दिखाई देते हैं। कैमरामैन एहसन जवेद के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।